अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, एनडीए, एसएससी, बैंक, रेलवेज, नीट, आईआईटी जेई, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, सीबीएसई या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी प्लस से कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना एग्जाम चूज कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त डिस्काउंट कोड यूज कीजिएगा इंडियन। इंडियन डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, इंडियन एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप और एनडीए एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर अनअकैडमी पर आप सर्च करते हो रविंदर, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों सुबह 8 बजे डेली हमारी जो है लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर, सो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मंडे टू संडे डेली हमारी 8 बजे 1 घंटे की लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो आपका बहुत ही ज़्यादा नियर आ चुका है और एक क्वेश्चन दोस्तों आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में डेफिनेटली भारतीय संविधान या फिर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आएगा ही आएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए जो है ये होने वाली है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश से क्या जो है लिया गया है। सो सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन की बात करें, जिसे आप इंग्लैंड कहते हो, तो ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में ली गई है। अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियां, उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से दोस्तों संघात्मक प्रणाली, राज्यपाल का पद, शक्तियां केंद्र के पास जो है ये लिए गए हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दोस्तों संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची, केंद्र राज्य का संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन दोस्तों इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर आप इन्हें देख के जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन बताऊंगा ताकि कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370, आप सभी को पता है 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। आर्टिकल 370 और एक और था 35A, तो दोस्तों जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है समाप्त कर दिया गया था, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक यूटी है विद लेजिस्लेचर और लद्दाख भी एक यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, इसका जो 11वां मौलिक अधिकार है वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, वर्ष 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन दोस्तों 2016 में जो है जीएसटी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो अनुच्छेद 352 से 356 352 से 360, 352, 356 और 360, ये जो है 3 आर्टिकल है दोस्तों जिनके तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जो है प्राप्त होती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन शक्तियां आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत जो है प्राप्त होती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 352 क्या है, 356 क्या है और 360 क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, ये सारी की सारी राष्ट्रीय आपात है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों वो आपका 356 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन आपका जो है आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 से रिलेटेड है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे युद्ध हो गया दोस्तों,
आपातकाल ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों आपका आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360 जो है दोस्तों ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 360 ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है वो दोस्तों राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत दोस्तों महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है? ये राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से मतलब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, जिससे उसको 5 साल पहले से ही जो है मतलब पहले ही हटाया जा सकता है। सो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और ये किसके अनुसार है? ये अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है दोस्तों? श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं और जो 25 जुलाई 2012 में राष्ट्रपति बने थे और फिलहाल भी यही हैं हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, आर्टिकल 352 से 360 आपका राष्ट्रपति मतलब आपातकाल से संबंधित है। 356 का संबंध क्या है? राष्ट्रपति शासन से है। 352 का मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपात से है और 360 का वित्तीय आपात से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था वो पंजाब राज्य में लागू किया गया था दोस्तों वर्ष 1951 में। उसके बाद सर्वाधिक जो आपका राष्ट्रपति शासन है दोस्तों वो 9 बार केरल में लगा है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन सबसे कम अवधि के लिए दोस्तों कर्नाटका में लगा था, केवल 7 दिन इसकी अवधि थी। उसके बाद वित्तीय आपात जो अनुच्छेद दोस्तों वो 360 से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया था। वित्तीय आपातकाल के संकट में दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अगला दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना जो मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं रेजिग्नेशन लेटर वो राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, स्पीकर होता है। उसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है। सो ये उपराष्ट्रपति दोस्तों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसका कुलपति भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य न होने के कारण यह मत नहीं दे सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यह अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है मतलब रिक्त हो जाता है दोस्तों तो अधिकतम 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। किस किस के लिए दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी होती है? ये आपकी होती है 35 वर्ष। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विधानसभा सदस्य के लिए कितनी, विधानसभा और लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल जो है मिनिमम आयु होती है, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए विधान परिषद और राज्यसभा, इसके लिए होती है भाई 30 साल। सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, आप सभी को पता है। और वर्तमान में 18वें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74 के तहत आता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वह महान्यायवादी को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। और महान्यायवादी अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को ही देता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों जनता के धन का प्रहरी के रूप में काम करता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, भारतीय संसद भवन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1900, हाँ जी, जो भारतीय संसद भवन है दोस्तों 1972 नहीं, जो भारतीय संसद भवन है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। माफ कीजिएगा यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है, ये हुआ था आपका वर्ष 1927 में जो है
भारतीय संसद भवन की स्थापना हुई थी। सो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, और इसकी जो परिकल्पना है दोस्तों वो एडविन लुटियंस ने की थी। किसने? एडविन लुटियंस ने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लोकसभा के सदस्य की मिनिमम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लोकसभा की और विधानसभा सदस्य की कितनी होती है? 25 वर्ष। उसके बाद दोस्तों राज्यसभा सदस्य जो होता है और हमारा जो है विधान परिषद का सदस्य जो होता है उसकी मिनिमम आयु होती है 30 साल। उसके बाद राज्यसभा के गठन दोस्तों 3 अप्रैल वर्ष 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक राज्यसभा की 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 23 अगस्त 1954 में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट की बजाय राज्यसभा का नाम दिया गया था। मतलब 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, फिर उसके बाद दोस्तों इसको राज्यसभा का नाम दे दिया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा जो होती है दोस्तों इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अब तक लोकसभा को 8 बार समय से पूर्व जो है भंग किया जा चुका है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु मैंने आपको बताया कि 25 वर्ष होती है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। लोकसभा दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है, अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है और संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं है कि उस राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सके। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है और विधानसभा में 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40, सिक्किम में 32, ये इसके अपवाद हैं। दोस्तों भारत में कुल 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस में पूछा गया था इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में और इसको आपको अपडेट करना है। वर्तमान में आप सभी को पता है भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है और आर्टिकल 370 और 35 को वहां से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग करके दोस्तों 2 यूटी बनाए गए हैं। एक तो J&K विद लेजिस्लेचर और दूसरा बनाया है आपका लद्दाख। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 यूटी बना दिए गए हैं और यूटी हमारे पास एट प्रेजेंट कितने हो गए हैं? 9 और 28 राज्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य था जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा भारत का जो है 25वां राज्य बना। कब बना दोस्तों? 30 मई 1987 को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कब? 1975 में। उसके बाद उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है दोस्तों 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। किसे? प्रस्तावना को। सो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको अपडेट करवाया है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कीजिएगा इंडियन रोजगार ऑफिशियल आप सर्च करोगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें कुछ और वन लाइनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, सो पीडीएफ आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने अपडेट करवाए हैं उनको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस लेकर आता हूँ। और हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है इंडियन रोजगार, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों उसमें अवेलेबल है, आप जरूर से लगाइएगा। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।